नमस्कार। आज आप यह देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान के होमगार्ड जवान के साथ एक मीटिंग की और उन होमगार्ड जवान का पिछले 1947 से आज तक जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा था, उसी तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी होमगार्ड को एक मजाक के रूप में लिया। और वह मजाक इतना था क्योंकि वर्तमान में अभी 4-6 महीने बाद राजस्थान के अंदर चुनाव है। उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यह वहाँ के मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में वही घिसी पिटी बातें वहाँ के मुख्यमंत्री ने की कि मैं कहीं जाता हूँ राज्य में किसी दौरे पर, तो वहाँ पर आप सुरक्षा में लगे हुए कुछ जवानों को देखता हूँ, तो होमगार्ड जवानों से जब मेरी बात होती है तो वह अपनी दुख भरी कहानी मुझे बताते हैं। विकास इंडिया पार्टी यह पूछना चाहती है कि क्या वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह होमगार्ड जवान के बारे में जानकारी है या नहीं है, जो उन्हें कहीं घूमने राजस्थान में जाते हैं घूमने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि होमगार्ड जवान है या नहीं। दूसरा सवाल यह आता है कि होमगार्ड जवान कितना सीधा और कितना इन राजनेताओं की बातों में आके एकदम से मूर्ख बन जाता है कि उन नेताओं की जो आपकी गर्दन वर्ष 1947 से आज तक काटते आए, उन्हीं के सभा में उन्हीं के जयकारे लगा रहे होते हैं। आप यह देखेंगे कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी इस सभा में जो अभी कुछ दिन पहले हुई है उसमें यह कहा कि होमगार्ड जवान के लिए, उनके ऑफिसरों के लिए राजस्थान में एक बड़ी बिल्डिंग बनवाई गई है, जिसमें यह है कि होमगार्ड के ऑफिसर बैठेंगे और वहां से सभी होमगार्ड विभाग का सुचारू रूप से काम चलेगा। और होमगार्ड जवान के लिए जो पिछले मुख्यमंत्री जिस तरह से बात करते आए हैं, उसी तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी वही रिपीट बात करी कि हम होमगार्ड को की जो परेशानियां हैं और होमगार्ड के अधिकारी जो हमें समस्याएं बताते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम एक कमेटी बैठा लेंगे। ये कमेटी इन पुरानी राजनीतिक पार्टियों की वर्ष 1947 से आज तक बैठती आई हैं, परंतु फैसला आज तक नहीं हुआ। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवान के लिए एक बात और कही है कि आप हमें दूसरे राज्यों की सुविधाओं का बारे में बताइए कि राजस्थान के अलावा किस किस राज्य में होमगार्ड को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। उसी के अनुसार हम अपने राजस्थान में वह सुविधाएं देंगे। तो विकास इंडिया पार्टी उन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती है कि आपको क्या देश के बारे में जानकारी नहीं है कि होमगार्ड जवान की समस्या क्या है और वह किस लिए कोर्ट कचहरी और आप सरकारों के पास में अपनी अरदास लगाता है। आज होमगार्ड जवान की एक ही समस्या है, जो वर्ष 1947 से पहले की समस्या थी, वही आज भी समस्या है।
पर मैं देश के सभी होमगार्ड जवान से और खासकर राजस्थान होमगार्ड जवान से यह ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान जो सरकार है जिसके साथ अभी आपने मीटिंग की है और उस मीटिंग में उस मुख्यमंत्री के जय जयकार के नारे लगाए हैं जब, और उस मुख्यमंत्री से आपने एक सवाल तो किया ही नहीं कि वह आपको कब रेगुलर का अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे। सुविधाएं सब अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगी जब होमगार्ड जवान को रेगुलर लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु ये राज्यों की सरकारें को क्या परेशानी है जो इनको होमगार्ड जवान को रेगुलर नहीं कर रही हैं। मैं देश के सभी होमगार्ड जवान और राजस्थान के होमगार्ड जवान को यह बताना चाहता हूँ, यह नहीं है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है इस वजह से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, परंतु यह है कि हमने आज जब भी हमारी विकास इंडिया पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी समय हमने घोषणा की थी कि हम होमगार्ड जवान को मात्र जहां पर भी हमारी सरकार होगी मात्र 3 महीने की सरकार के बनने के 3 महीने बाद ही हम सभी को रेगुलर कर देंगे। और देश में सभी होमगार्ड भाई यह बात सुनिश्चित और यह कि निश्चित कर लें कि विकास इंडिया पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मात्र सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही देगी। और राजस्थान के सभी होमगार्ड जवान से मैं यह कहना चाहता हूँ, यदि वर्तमान केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की वर्तमान राज्य सरकार हो, यदि उन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बस में है तो वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले होमगार्ड को रेगुलर अपॉइंटमेंट लेटर दें। यदि उनके बस की बात नहीं है, यदि कमेटी बैठाने की और आपकी समस्याओं पर विचार करने की ही बात करते रहेंगे तो ये तो पिछले 75-76 साल से आपके साथ होता आ रहा है। परंतु विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में यदि विकास इंडिया पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनती है तो मात्र सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही आप सभी होमगार्ड जवानों को रेगुलर कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता है कि देश के अंदर किस राज्य में होमगार्ड को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान के यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले होमगार्ड के साथ एक मीटिंग की और उसमें यह है कि होमगार्ड जवानों का फिर से उनको छला। जब यह पुरानी राजनीतिक पार्टियों की एक रणनीति है कि समस्याओं पे समस्या ये पैदा करते चले जाते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए इनकी में शक्ति नहीं है। इसलिए देश के सभी होमगार्ड जवान फिर आप से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने आप में एक हो जाओ। आप ये जितने भी आपके अलग अलग संगठन बन रहे हैं उन संगठनों से होमगार्ड जवान को शक्ति नहीं मिल रही है। होमगार्ड जवान देश में कम से कम 8-10 लाख से ज़्यादा की संख्या में होमगार्ड जवान है देश के अंदर, परंतु वह एक नहीं है। इसलिए विकास इंडिया पार्टी सर्वप्रथम तो आप सभी होमगार्ड देश के होमगार्ड भाइयों से यही अनुरोध करती है कि आप अपना एक हो जाइए और कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको वर्ष 2024 से पहले रेगुलर लेटर देने से रोक सके, आपको रेगुलर करने से रोक सके। विकास इंडिया पार्टी और एक और चीज़ बताना चाहती है, कुछ सरकारी जो ऑफिसर हैं होमगार्ड में वह रेगुलर है, परंतु जवान ये है कि वह डेली बेसिस पर काम कर रहा है। तो आप यह भी मान लीजिए कि पूरा विभाग या तो उनके ऑफिसरों को भी हम हटाएंगे और यह है कि जो होमगार्ड जवान से ही और नए ऑफिसर बनाएंगे
और कुछ कमियों के कारण जिन होमगार्ड जवानों को अधिकारियों ने हटाया है, हम उन्हें दोबारा से भर्ती करेंगे, क्योंकि चाहे उसकी उम्र होमगार्ड में जिस होमगार्ड कर्मचारी ने 5 वर्ष तक काम किया है या 3 से 5 वर्ष तक जिस होमगार्ड कर्मचारी ने होमगार्ड विभाग में काम किया है, हम उन सभी होमगार्डों को दोबारा से बुला करके और उनको यह है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट देंगे। यह मैं विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी देश के होमगार्ड जवानों को कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान में बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।